नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। मध्य प्रदेश में अब 16,037 पदों पर आंगनवाड़ी सहायिका की भर्ती होने जा रही है और बम्पर भर्ती एक प्रकार से यह है 2024-25 की। अच्छी बात क्या है कि अब इसके लिए जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ। आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई संदेह नहीं रहेगा कि हमारे साथ गड़बड़ हुआ। ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। तो अगर आप अपने परिवार की बहन का या अपनी पत्नी का या अपनी बहू का फॉर्म भराना चाहते हैं आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए, तो क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, क्या दस्तावेज होने चाहिए, पैसा कितना मिलेगा, और काम तो सभी को पता ही है कि आंगनवाड़ी सहायिका का काम क्या है कि घर घर से अपने आसपास के बच्चों को आंगनवाड़ी तक पहुंचाना, उनको सुरक्षित फिर से घर तक ले जाना, और छोटे मोटे काम आंगनवाड़ी के जो हैं देख रेख के वो काम करने होते हैं। तो बहुत एक प्रकार से आराम की नौकरी भी ये है। तो क्या क्या चीजें जरूरी है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अगर वो नहीं देखा तो ये वीडियो देख लेना, और इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि सहायिका के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, कोई भी पैसा नहीं लगता है। और अगर आपने ये व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया, कर लो भैया, वहां पे हम छोटे छोटे अपडेट आपको तुरंत डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीधे हम आ जाते हैं आदेश में। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता के लिए एक सहायिका की नियुक्ति का प्रावधान है। सहायिका का आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण आहार तैयार करना, वितरित करने का, केंद्र में बच्चों की साफ सफाई, पानी व्यवस्था, छोटे बच्चों को लाने ले जाने तथा अन्य गतिविधियों में कार्यकर्ता की सहायता करती है सहायिका। बहुत अच्छा ये पद है, एक प्रकार से आराम की नौकरी, गांव के गांव में ही है। इसके लिए बात करते हैं आवश्यक अर्हताएं कि कितनी योग्यता, कितनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए आयु की पहले मैं बात करूं तो न्यूनतम 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम 45 वर्ष के बीच होना चाहिए। अब जो भी गणना की जाएगी आयु की, वो जिस वर्ष में नियुक्ति होगी उस वर्ष के 1 जनवरी से उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। अब जिस भी महिला का चयन होगा आंगनवाड़ी सहायिका के लिए, वो उस ग्राम या उस वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। तो अब स्थायी निवासी है तो इसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। क्या प्रूफ लगेगा? तो आप देखिए, बीपीएल सूची में आपका नाम हो, पहला तो ये हो सकता है। तो प्राय सभी का बीपीएल कार्ड नहीं बना होता है, तो मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है और आपका नाम मायके में तो है, लेकिन आपने यहां ससुराल में अपना नहीं जुड़वाया है, तो वहां से ट्रांसफर करा के वोटर आईडी अपना यहां जरूर करा लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जब फॉर्म भरने लगे फिर हम परेशान कि भैया नाम तो हमारी बहू को मायके में जुड़े थे, कराने हमें, तो जल्दी में सारी चीजें नहीं होती हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं बना है तो वो भी आप जरूर बनवा लीजिएगा। पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। तो आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में अगर आपको नियुक्त होना है तो कम से कम जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो 5वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो भी आंगनवाड़ी सहायिका है, ना तो स्वयं सरकारी कर्मचारी हो अथवा पंचायती राज निकाय में मनोनीत सदस्य होना चाहिए, और उसके सगे संबंधी भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्र वधू, ये सगे संबंधी उसके इन सरकारी संस्थाओं में या फिर पंचायती राज में मनोनीत सदस्य नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं चयन की कि कैसे इनका चयन होता है। तो देखिए, इसका चयन होता है मेरिट के आधार पर, और 100 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इसमें से जिसके ज्यादा अंक रहेंगे उसका चयन होने वाला है। तो 10 अंक टोटल रहेंगे, 100 अंक, जिसमें से 10 अंक निर्धारित किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला को 10 अंक मिल जाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की महिला अगर है तो उसको 10 अंक मिल जाएंगे। तो अगर आप बीपीएल कार्ड धारक
हैं या फिर आप इसकी योग्यता रखते हैं तो बीपीएल कार्ड अपना जरूर बनवा लीजिए। हमारी विधवा बहनें हैं, परित्यक्ता, तलाकशुदा और 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला के लिए 10 अंक और निर्धारित यहां पे कर दिए जाते हैं। 10 अंक और उसको यहां पे मिल जाएंगे। 5वीं कक्षा में 40% तक 30 अंक, 40% से अधिक अंक पर प्रत्येक 2% पर 1 अंक और आपका बढ़ता जाएगा। और अगर आपने कक्षा 8वीं या उससे अधिक पढ़ाई कर ली है तो 10 अंक और आपके मिल जाएंगे। इस हिसाब से आपके पूरे अंकों का कैलकुलेशन होगा और जिसके भी अधिक अंक होंगे उसका चयन इसमें किया जाएगा। बात कर लेते हैं वेतन की कि सहायिका को कितना वेतन मिलेगा। तो आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 6,500 रुपया प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान है और फॉर्म जो भी भरेंगे वो इस पोर्टल से भरेंगे। यहां पे देखिए chain.mp.gov.in, यहां पे mpionline.gov.in और यहां पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ऑप्शन आ गया है। और यहां पे देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पद के भर्ती प्रक्रिया, यहां से ही फॉर्म भरेंगे। अभी फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं। तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि भैया समय रहते आप अपने तमाम दस्तावेजों को सही करा लें। किसी का आधार कार्ड गड़बड़ है तो किसी के पास वोटर आईडी नहीं है, कोई का सब कुछ गड़बड़ है, तो इन तमाम चीजों को आप सही करा लीजिए। क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया में ये छोटी छोटी चीजों को भी देखा जाता है कि आपके आधार कार्ड में कुछ और लिखा है तो आपकी अंक सूची में कुछ और लिखा है। तो इन तमाम चीजों को सही करा लीजिए ताकि आपका विधिवत रूप से फॉर्म भर सके और अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपका चयन हो सके। और हमारे साथ जुड़िए, एमपी रोजगार इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, ताकि सरकारी भर्ती, सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे आपको मिल सके। तो इस वीडियो को शेयर कर देना और बहनों तक, और मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।